अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सामीन मुख्तशम, आज का हमारा मौजू फितराने के ऊपर होगा, जो कि बहुत जरूरी है। फितराने के बारे में सवाल पूछा जाता है कि ये किन पर फर्ज है और किन पर नहीं। देखें, इस पर भी वही वाजिबात आते हैं जो कि ज़कात पर आते हैं। यानी ये भी हर मर्द और औरत पर अपना अपना फर्ज है, अपने अपने ऊपर वाजिब है। अगर तो मर्द अदा करे तो उसके लिए ठीक है, अगर नहीं अदा करता तो वो गुनाहगार है। अगर बीवी अपना फितराना खुद अदा करे तो अच्छा है, अगर वो नहीं अदा करती तो उसका गुनाह उसके शोहर पर नहीं बल्कि उसके अपने ऊपर आएगा। अगर कोई बालिग बच्चा है, वो अगर फितराना अदा नहीं करता तो उसके सरबराह को गुनाह नहीं मिलेगा बल्कि उसको अपने को गुनाह मिलेगा, क्योंकि फर्ज उस पर था, वाजिब उस पर था, ना कि घर के सरबराह पर उसका वाजिब था। और इसका भी निसाब वही है कि अगर शख्स साहिब निसाब हो तब उस पर सदका फितराना लगता है। और इसका भी निसाब वही है, या तो 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इसके बराबर कीमत मौजूद हो, तो फिर सदका फितराना उस पर वाजिब होता है। अब सवाल आता है कि सदका फितराना हम कब तक अदा कर सकते हैं। देखिए, इसमें तो बात यह है कि सबसे ज्यादा मुस्तहब अमल यह है कि आप माह रमजान के अंदर अंदर अपना फितराना अदा कर दें। और अक्सर सहाबा कराम भी यही अमल करते थे कि रमजानुल मुबारक के अंदर अंदर फितराना अदा करते थे, ताकि जिसको हम फितराना दें वो अपनी ईद की तैयारियां अच्छे तरीके के साथ, आसान तरीके के साथ कर सके। हाँ, अक्सर ये होता है कि कुछ लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में कुछ लोग मिल जाएं तो उनको अपना सदका फितराना दे देते हैं, तब भी अदा हो जाता है। मगर मुस्तहिब अमल ये है कि आप माह रमजान के अंदर अंदर इसको अदा करें, ताकि जो उस मालियत का मालिक बना है वो अपनी ईद के लिए कुछ अच्छे इंतजामात कर सके। और पूछा जाता है कि क्या सदका फितराना जो है किसी को खाना खिला देने से अदा हो जाता है। देखें, इसके अंदर सवाल ये जवाब ये है कि सदका फितराना का मतलब ये है कि किसी को एक माल का मालिक बना देना। यानी ये कीमत मेरे पास थी, ये चीज मेरे पास है, अभी मैं इसका मालिक हूं, ये मैं उसको दे दूं इस्तेमाल करके, इस्तेमाल करो, यहीं बैठकर इस्तेमाल करो, तो इस तरह फितराना अदा नहीं होगा, बल्कि ये चीज उसको मालिक बनाना होगा इस चीज का। मिसाल के तौर पे अगर आपने खाना ही देना है तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि दस्तरख्वान बिछा दिया, आप यहां बैठकर खाएं, इस तरह फितराना अदा नहीं होगा। बल्कि फितराना अगर आपने खाने की सूरत में ही देना है तो आप खाना उसको दे दें कि वो चाहे वहां बैठकर खाए, चाहे अपने घर ले जाए, यानी कि उसको मालिक बना दें उस चीज का। जब वो मालिक बनेगा तब आपका सदका फितराना अदा होगा। अगर आप उसको उसका मालिक नहीं बनाते तब वो सदका फितराना अदा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर दस्तरख्वान पे बिठाकर खिला देंगे तो आप अगर एक डिश रखेंगे तो उसके अंदर से उसको जितना चाहिए होगा वो उतना खाएगा, इस तरह आपका सदका फितराना अदा नहीं होगा। इसके लिए यह है कि आप अपने सदके फितराने के माली तौर पे आप उसकी इमदाद करें, आप उसको दें। अगर आप खाना देना चाहते हैं तो उन पैसों के बराबर, उससे कम नहीं, उसके बराबर या उससे ज्यादा आप उसको खाने में कुछ देंगे कि वो अपने घर जाके खाए या वहीं बैठकर खा ले। अब 2025 के अंदर सदका फितराना की जो मिकदार है वो बताई गई कि गंदम जो आटा है 2 किलो के हिसाब से 240 रुपए इसकी कीमत बनती है, जो एक फर्द के ऊपर वाजिब है। एक फर्द के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि घर में अगर 7-8 जितने हैं वो सिर्फ 240 रुपए देंगे, नहीं, जिस जिस पर सदका फितराना वाजिब है फी बंदे के ऊपर
یہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ گندم آٹا 2 کلو، اس کی قیمت 240 روپے کلو بنی۔ پھر جو 4 کلو کے حساب سے ہم صدقہ فطرانہ کریں گے، اس کی قیمت 700 روپے بن رہی ہے، جو کہ 2025 کے ریٹ کے مطابق یہ ریٹ ہے۔ پھر پنیر اگر دیں گے تو وہ بھی 4 کلو کے حساب سے صدقہ فطرانہ ادا کرنا ہوگا، جس کی قیمت 5170 روپے چل رہی ہے۔ اس کے بعد کشمش، وہ بھی 4 کلو کے حساب سے ادا کرنا ہوگی، جس کی قیمت 6400 روپے چل رہی ہے۔ اس کے بعد کھجور کا فطرانہ دینا ہے۔ اس میں اگر درمیانی کھجور ہے، اس کی قیمت وہ بھی 4 کلو ہی ادا کریں گے، جس کی قیمت 3200 روپے ہے۔ اچھی کھجور کی قیمت 4000 روپے، اور جو سب سے عمدہ کھجور جس کو ہم اجوا کھجور کہتے ہیں، جس کی اصل پیداوار مدینہ شریف میں ہے، اس کی قیمت 19000 روپے بن رہی ہے 2025 کے مطابق۔ اب یہ جتنی بھی مقدار آپ کو بتائی گئی، جتنی رقم بتائی گئی، یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے ادا کرے، تاکہ جس کو وہ مال دے وہ انسان اچھے طریقے کے ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عید کے اچھے انتظامات احسن طریقے کے ساتھ کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔